हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी बोर्ड की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आज आप लोग के बीच बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर का बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जिस ऑब्जेक्टिव के पूरे कंटेंट से आपके बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से भर भर कर क्वेश्चन आएगा। मतलब जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो देखना न भूलें और अंत तक वीडियो में डटे रहे। बहुत कम समय में हम आपकी बेहतरीन तैयारी, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके बोर्ड के 2026 के एग्जाम में जरूर टकरा जाएगा। तो जरा जवाब आपको मैं टोटल कंटेंट दे ही दिया हूं, तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। आइए, और बोर्ड की तैयारी के लिए आप हमसे एक बार जरूर जुड़ें। हम आपसे केवल क्वेश्चन बताएंगे, आंसर के लिए मैं टोटल वीडियोज का कंटेंट दे दिया हूं। आंसर आपको खुद बताना होगा। मतलब इसमें जितने भी बच्चे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पहले सब्जेक्टिव वीडियो को देख लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव वीडियो को देखिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल कंटेंट को समझने के बाद ऑब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन आपको खुद व खुद क्लियर हो जाएगा। तो जरा बताएंगे बच्चों कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो बताइएगा, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा? वायवीय शोषण से। वायवीय शोषण नहीं दिया रहेगा तो ऑक्सी शोषण देगा। कौन शोषण? ऑक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण से बहुत ही अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा के रूप में इसमें बनता है 6 का CO2 प्लस 6 H2O, यहां तक कि इथेनॉल बनता है C2H5OH, इथेनॉल बनता है। और इससे 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 ATP ऊर्जा का निर्माण। ये सारे ऊर्जा का निर्माण वायवीय श्वसन में कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर, ऊर्जा का गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। एकदम क्लियर है? अब आइए मैं बच्चों में आप लोग को लेकर आगे आता हूं। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, यानी एक साथ मैंने कई क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकाला है। कौन कौन ऊर्जा बन रहा है, कहां बन रहा है, उसको क्या कहते हैं? कौन कौन ऊर्जा बन रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ATP ऊर्जा और इथेनॉल। कितना कितना बन रहा है वो भी आपको क्लियर हो गया। कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक ना? केवल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे मत जाइएगा। ग्रहणी भाग है, ये एक क्वेश्चन है मात्र। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं एक साथ आपको क्लियर करके आपके सामने डाल रहा हूं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? तो अब आइए बच्चों, मैं आपको यह भी बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस कहते हैं, यह भी क्लियर हो गया है कि नहीं? तो अब आइए, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है, बताइए किसका? बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अमाशय का, किसका? यानी छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला का नाम क्या है? पहले का नाम है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, यानी कि ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ये वैसे आपके बायोलॉजी का पहले चैप्टर का क्वेश्चन था, ठीक ना? अब आइए, कोई नहीं, कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, दिक्कत की बात नहीं है, जहां से होगा सॉल्व किया जाएगा। किण्वन क्रिया हम आपको बताए हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, और इनमें से कोई नहीं। इसमें किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है? अब आइए, क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा का, स्टारफिश का, कॉकरोच का, पाइला का। किसका है? कॉकरोच का। कॉकरोच का। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना, मैक्सिमम उस सब का जो है ट्रैकिया यानी कि श्वास नली ही श्वसन अंग के रूप में है। ट्रैकिया या श्वास नली श्वसन अंग के रूप में, जैसे कॉकरोच हुआ, टिड्डा हुआ, है ना, मच्छर हुआ, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है? अब आ जाइए, क्वेश्चन है आपके बीच, परिशेषिका
क्वेश्चन है परिशेषिका हिस्सा है किसका? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। परिशेषिका हिस्सा है बच्चों आहार नाल का। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से, याद रखिएगा मीटर में होती है, 8 से 10 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। आहार नाल में सबसे लंबी रचना कौन है, किसकी होती है? छोटी आंत की। किसकी होती है? छोटी आंत की। कितनी होती है बच्चों? नहीं, 6 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 6 मीटर। अगर 6 मीटर को फीट में पूछ देगा आपके एग्जाम में तो क्या बोलोगे? 22 फीट। क्या बोलेंगे? 22 फीट। मेरे बच्चों, मैंने आपको बोला है कि आहार नाल की लंबाई, यानी आहार नाल कहां से शुरू होती? मुख से। मुख से शुरू होती। मुख, ग्रासनली, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्या कहते हैं, गुद्दा द्वार और मलाशय। यानी मुंह से लेके मलाशय तक, गुद्दा द्वार तक की जो पूरी रचना है ना, वो आहार नाल कहलाती है, जिसकी पूरी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। अब उसमें सबसे लंबी रचना है छोटी आंत। कितनी मीटर? 6 मीटर। कितना फीट? 22 फीट। कितना फीट? 22 फीट। बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग को। इस तरीके से उमंग के साथ देखकर हमको बहुत खुशी मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेहनत का फल जो है ना, अब जो है वसूल के साथ जो है कि मिल रहा है। अब आइए, क्वेश्चन है आप लोग के बीच, श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, कार्बन जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। सारी बातें एकदम क्लियर है? नहीं बोले थे वायवीय श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 6 अणु, 38 एटीपी ऊर्जा और इथेनॉल। तो 38 एटीपी ऊर्जा और इथेनॉल दोनों ऊर्जा है, इसीलिए एक साथ ऊर्जा को जो है कि इंडिकेट किया गया है। अब आइए, क्वेश्चन है आपके बीच, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग अभी अभी बताए हैं। बताइए, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, जिसका सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। कितना मीटर? 6 मीटर। इसीलिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। कौन है बउआ? छोटी आंत। अब क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है कोलोन, अपेंडिक्स, सिकम, रेक्टम। क्या है? अपेंडिक्स। बउआ जी, ज्यादा तेल मसाला नहीं खाइएगा, ज्यादा तेल का वस्तु बना हुआ, ज्यादा मसाले का वस्तु नहीं बना हुआ नहीं खाइएगा, नहीं तो अपेंडिक्स, यही अपेंडिक्स है आहार नाल की अवशेषी अंग, जो बढ़ जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, ऑपरेशन तक का नौबत आ जाता है, याद रखिएगा, है कि नहीं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है? बोलिए, ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य। वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन का पाचन। हाँ, याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन, जो हम प्रोटीन वाले भोजन करते हैं उसका पाचन, ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो हमारे शरीर में है वही हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है। अब आ जाइए, जैसे हमारे शरीर में जो मीठा पदार्थ खाते हैं ना, उस मीठा पदार्थ का पाचन हमारे शरीर में कौन हार्मोन करता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। उसी प्रकार से ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। अब आइए, क्वेश्चन है आपके शरीर में कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? बताइए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट। अब मेरे बच्चों, अब ऐसे ही जवाब देते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन होता है।
पौधों में श्वसन होता है। बताइएगा बच्चों, जड़ में, पत्तियों में, कीट में, अभिमा में, किसमें? पत्तियों में। पत्तियों में आप लोग ना एक काम कीजिएगा, इस जैसे ही हम आंसर टिक मार के साइड में आएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके पास स्टोर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव स्टोर हो जाएगा और उसको पढ़ने में ना आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। ये बोर्ड के टाइम में जब एग्जाम कल है या एग्जाम 4 घंटा 5 घंटा बाद है, वैसे 2 घंटा पहले आप छोड़ दीजिएगा। कैसे आपको लिखना है इस सब का मैं अलग वीडियो दूंगा कि इस समय आपको कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो याद रखिएगा बुआ, अभी पढ़ने के लिए आप बेड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आमतौर पे ना बच्चों क्या करते हैं ना, अभी ठंडी का समय है और दूसरे ठंडी के समय में बेड से इंटरेस्ट, और दूसरा संकट का समय है क्या, तो एग्जाम का समय है। मतलब आपका आराम जो है ना बच्चों, अभी हराम है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर में बेहतरीन रिजल्ट, बेहतर नंबर स्कोरिंग करके एक बेहतरीन रिजल्ट अपने फैमिली में, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को समर्पित करें, तो अभी आराम आपका हराम है। और आराम हराम है मतलब ऐसा नहीं कि आपको सोना नहीं है, सोना चाहिए आपको। 5 से 6 घंटा का एक शेड्यूल बना लीजिए। दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, रात बड़ी होती है। तो एक शेड्यूल बनाइए कि आपको किस टाइम से लेके किस टाइम तक 5 से 6 घंटा कंप्लीट एक नींद ले लेनी है। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है ना, बचे हुए टाइम में आप कम से कम पूरा जो आपका जो डेली रूटीन है उसके अलावा जो भी टाइम बचता है अपने सेल्फ स्टडी में दीजिए। कोचिंग क्लास के अलावा आपको जो भी टाइम बच जाता है सेल्फ स्टडी में दीजिए। सेल्फ स्टडी ही आपका रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जितना आप पढ़ चुके हैं ना उसको पूरी तरह से कमांड में रखिए। बच्चे लोग क्या करते हैं, एकदम मूड बना के आए अपना कोचिंग से जो है कि ना पढ़ना है, या स्कूल से आए मूड बना के कि पढ़ना है, पूरा एकदम सैंत के रख लिए जो है कि किताब, फेयर, नोट्स, मटेरियल सब कुछ रख लिए सैंत के कि ना आज पूरा देख देंगे। जैसे पहले सब्जेक्ट को उठाएं, आधे घंटा तक आप खूब बढ़िया से जो है तोशक रजाई ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे, एकदम बढ़िया से बीच में बैठ जाएंगे और तब जो है उल्टाएंगे खूब कम, मतलब सेफ जोन में आके एकदम कंप्लीट रेस्ट मोशन में। और जैसे जैसे उसका बॉडी गरमाएगा, ब्लैंकेट में है ना, बॉडी तो गरमाएगा, और जैसे जैसे बॉडी गरमाएगा वैसे वैसे बउआ नींद या देवी आएगी। पहले मन तो आप बहुत अपने आप को कंट्रोल करते होइएगा, मैं यकीन के साथ बता सकता हूं आपको कि बहुत कंट्रोल करते होइएगा, लेकिन बीच में एक बार मन डोल जाता है क्या कि थोड़ा सा तकिया उठा के बगल में रख लेते हैं। बात को समझिएगा, तकिया उठा के बगल में रख लेते हैं, हल्का सा तकिया के सपोर्ट में आते हैं तो हल्का झपकी आता है, कोई बात नहीं। फिर मन में आता है कि ना इतना नींद आइए रहा है, सर जी बोले हुए हैं क्या कि या तो बढ़िया से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, और नींद आ रहा है तो सोना है। अगर नींद पूरा नहीं है तुम्हारा तो एक सो के उठ जाओ तभी ये पढ़ना। तो मन में आता है सर जी तक का जो बात है ना वो एकदम दिमाग में छपा हुआ रहता है कि सर जी जो बोले हैं वही करेंगे। मोबाइल में लगाते हैं तब अलार्म कि ना अभी सो जाते हैं और कब पढ़ेंगे, 2 बजे भोर में उठ जाएंगे। जितना सब्जेक्ट पढ़ाई हुआ है ना अभी तक 10 महीना में, वो टोटल सब्जेक्ट आज मैं बना के ही जो है कि अगला क्लास करूंगा। एकदम डिट्टो पावर हो जाता है, मूड बन जाता है कि पूरा का पूरा बनाइए के छोड़ना है। आज पूरा मैथ आर पार कर देंगे। साइंस में केवल फिजिक्स है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के देख देंगे। आज 2 बजे भोर में उठेंगे और मोबाइल के अलार्म लगा के और तकिया के बगल में रख के सो जाते हैं। सोते भी नहीं है, सोचते हैं थोड़ा देर रेस्ट कर ले, मम्मी वो आती उठाने के लिए, लेकिन आपको इतना थका हुआ आवाज के साथ देखती है, वो भी कहती बेटा जो है हमरा भर दिन पढ़ता रहता है,
भर दिन किताबें लेके बैठा रहता है। अब कि क्या पढ़ता है? माँ न है जी, माँ को थोड़ी ना पता चलता है। तब लास्ट में क्या होता है कि अलार्मो बजता है, वो नेटेड टाइम पर बजता है 2 बजे, लेकिन कैसे बटन टिपा जाता है पता नहीं चलता। सुबह सुबह बस एक ही याद आता है कि अलार्म काहे नहीं बजा, अलार्म काहे नहीं बजा। ऐसा होता होगा। यदि मेरी बात अगर टकरा रही होगी तो आप लोग जो है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे बच्चों, अगर वास्तव में आप अपना अच्छा भविष्य चाहते हैं तो आलस को कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। आलस को कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। जब आपको इस तरह से कोई भी ऐसी बातें ख्याल आवे ना, तो अपने उन पिता का चेहरा देखना जो मेहनत की रोटी और मेहनत से आपको आगे का जो है जिंदगी संवार रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। उन माँ का चेहरा देखना जो आपसे कई उम्मीदें लगा बैठी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका आज का मेहनत आपके पूरे घर का भविष्य है, न कि केवल आपका भविष्य है। याद रखिएगा। मैं दूसरी बात में एक और आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो सर ये तो बता दिए, ये तो मेरे साथ हो रहा है, वो बताएं कैसे पढ़ना चाहिए ये भी बता दीजिए। तो अभी वर्तमान समय में एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, बोर्ड, चाहे आप 10th का बोर्ड दे रहे हैं या 12th का बोर्ड दे रहे हैं, तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि बेड छोड़ के पढ़िएगा। मेरे भाइयों बहनों, आप मेरी आवाज़ जहां भी सुन रहे हैं, बस इतना जान जाइए कि अगर आप बेड पर बैठ के पढ़ेंगे ना तो पढ़ नहीं पाएंगे। ज़्यादा आराम इस संसार में हराम है। इसीलिए आप कष्ट, जो इस जमाने में कष्ट उठाया है, जिस पर इस जमाने ने हंसा है, वही इस जमाने में इतिहास रचा है। एकदम याद रखिएगा इस चीज को। तो कष्ट उठाना जान जाइए। और आप सबसे पहले बेड छोड़ के सबसे अच्छा सिस्टम है टेबल कुर्सी लगा के पढ़िए। टेबल पर अपना बुक उक रखिए, उसी पर अपना लाइट का सिस्टम रखिए, कुर्सी पर बैठ के पढ़िए। अगर फिर भी कुर्सियों पर याद जो है नींद आ जाती है तो टूल लगा कर बैठिए। कुर्सी के पीछे वाला सपोर्ट हटा दीजिए। टूल नहीं आता है जिसके पीछे सपोर्ट नहीं रहता है, वो लगा के बैठिए। और याद रखिएगा टूल पीछे में सपोर्ट नहीं है। कभी भी बैठिए तो अच्छे से बैठिए, एक पोजीशन में बैठिए। और जब टूल लगा रहेगा, पीछे सपोर्ट नहीं रहेगा, लंबे टाइम तक आप बैठ के नहीं पढ़ सकते। टहल टहल के बीच बीच में पढ़िएगा। जब भी नींद जैसा आने लगे तो टहल टहल के पढ़ने लगेगा। हाथ में नोट्स, फेयर जो भी है आपका, जिस चीज़ को आप याद कर रहे हैं उसको पढ़िएगा। अकेले में पढ़ रहे हैं तो बोल बोल के पढ़िएगा, थोड़ा लाउड साउंड में पढ़िएगा, इससे आपको नींद नहीं आएगी। टहल के पढ़िएगा, लाउड साउंड में बोल के पढ़िएगा, थोड़ी सी आवाज़ निकाल के पढ़िएगा, आपको नींद नहीं आएगी। चाहे जितना बजे रात में आप पढ़िए, जितना बजे सुबह में पढ़िए आप, ठीक है। अगर आप सुबह में उठ के आप सो जाते हैं, आपका आलस जैसा मन होने लगता है, तो लेट नाइट तक पढ़ाई कीजिए। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ाई कीजिए। और नहीं, सुबह में आप अच्छा फील करते हैं, याद करने में अच्छे से आपको याद होता है, शांत दिमाग रहता है उस समय, तो बहुत बेटर टाइम है सुबह में। तो आप क्या कीजिए कि सुबह जल्दी सो जाइए। ऐसा इतने टाइम में जरूर सोइए कि आपका कम से कम 5 से 6 घंटा का एक कंप्लीट नींद हो। और कंप्लीट नींद के बाद आप उठे 3 बजे 4 बजे, तो उसके बाद कंप्लीट रूप से आप एक बार रिवीजन कीजिए। जो बच्चे अभी के टाइम में जितनी पढ़ाई हो चुकी है उसको रोज रोज कंप्लीट कर रहे हैं, रोज रोज रिवीजन कर रहे हैं, वही बच्चा बहुत बड़ा रिजल्ट बनाएंगे। याद रखिएगा, टॉपर होने का एक मूल मंत्र आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से सिखा रहा हूं। धन्यवाद। अब आइए मैं टॉपिक पे आ जाता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि बुआ कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। यहां आपको जो भी बीमारी दिया गया है इसमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। डायरिया, इसमें पेट खराब हो जाता है। निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह,
बोलिए। निमोनिया जो है श्वसन से, दम फूलने से संबंधित बीमारी है। मलेरिया में बुखार लगता है, मधुमेह, डायबिटीज को कहते हैं। मतलब ये तीनों तो होबे नहीं करेगा। कौन होगा भैया? निमोनिया। कौन होगा? निमोनिया। अब आइए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है बच्चों कि मछली का श्वसन अंग कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिए हुए हैं, आप जरूर देखे होइएगा। मछली का सबसे प्रमुख श्वसन अंग कौन है? गिल्स है। कौन है? गिल्स को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लोम। क्या कहेंगे? क्लोम। भूल जाते हैं, भूलिएगा नहीं, है ना। अब आइए, गिल्स ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्लोम भी दे सकता है। अब बताइए, तिलचट्टा, तिलचट्टा लिखा हुआ है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 3, 6, 10। कितने जोड़े? देखिए, तिलचट्टा एक ऐसा जीव है जिसमें 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, है कि नहीं? अच्छे अच्छे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। अब आइए, क्वेश्चन है बउआ कि पाइरुवेट के विखंडन से, पाइरुवेट कहां जाती? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किसमें? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मेरे बच्चों, मैं आप लोग को बताऊं, वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीश्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी ऊर्जा और इथेनॉल बनता है। अब बताइए, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना जोड़ा मुक्त होती है? कितना जोड़ा? 30.5 केजे पर मोल, 305 केजे पर मोल, किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल। इनमें से कोई नहीं। 30.5, 30.5 किलो जूल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब मैं आपको, मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता? आइए, आ ही गया आखिर में ये क्वेश्चन। कोशिका में, वैसे तो ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं बता दूं, कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए, एक शब्द में, अब वो आंसर आपको केवल फटाफट एक शब्द में आंसर देते चलिए। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? किस क्रिया द्वारा? विसरण द्वारा। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? वायवीय श्वसन की क्रिया के किस भाग में होती है? आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल में। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। निश्वास, जब सांस छोड़ते हैं तो उसके रूप में, वायु के रूप में जो निकलती है वो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहिए। किसकी कोशिकाएं मृत होती है? देखिए, पहले चैप्टर का है रक्त का पीएच मान। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। कितना प्रतिशत? 55%। अब आ जाइए, मानव शरीर में केंद्रीय पंप अंग होता है। क्या होता है? हृदय। यानी कि मानव के शरीर में जो पंपिंग करने वाला अंग है वो हृदय है। यहाँ डबल रिपीट हो गया है, डबल रिपीट नहीं होना है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ना है। मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। अच्छा, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है CO2,
H2O एटीपी ऊर्जा, एटीपी ऊर्जा। और इथेनॉल पौधों में श्वसन होता है सभी से, मतलब किससे? पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। हरे पेड़ पौधों में जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें हरे पेड़ पौधे भूमि से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पत्ती में पाई जाती है क्लोरोफिल, जिससे वो सूर्य की प्रकाश तीनों को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। यानी इन सभी से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, इसलिए उन सभी का जिक्र कर रहा है कि नहीं? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है बताइए? निमोनिया। कौन सी बीमारी? किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन। आप लोग पढ़ लिए हैं वायवीय श्वसन। अगर वायवीय श्वसन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ऑक्सी श्वसन। क्या रहेगा बच्चों? ऑक्सी श्वसन। अच्छा, मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग है, तेलचट्टा का श्वसन अंग है, ट्रैकिया। तेलचट्टा का श्वसन अंग है, श्वास नलिया, ट्रैकिया। अगर तेलचट्टा नहीं रहेगा, मच्छर रहेगा तो मच्छर का भी श्वसन अंग, सबसे महत्वपूर्ण श्वसन अंग कौन है? श्वास नलिया, ट्रैकिया। अगर मान लीजिए मच्छर भी नहीं रहेगा तो अगर दे देगा टिड्डा, तो टिड्डा का सबसे प्रमुख श्वसन अंग कौन है? श्वास नलिया, ट्रैकिया, श्वास नलिया, ट्रैकिया। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन ग्रंथ पाए जाते हैं? 10 जोड़े। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है बताइए? किसे बुआ? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, इसका काम ये बनता कैसे है? तो कोई भी पदार्थ जब वो टूटता है तो टूटने से जो ऊर्जा बनती है ना, उस ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? एटीपी ऊर्जा। अच्छा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है। और यह क्रिया कहां होती है? और इस श्वसन को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। अब मेरे बच्चों, अब ध्यान देना, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से एटीपी कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kg पर मोल। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया समाप्त। दाएं देखिए, ऐसे ही तैयारी कीजिए हैप्पी मूड के साथ। देख रहे हैं बच्चों को? देख रहे हैं कितना हैप्पी महसूस कर रहा है बच्चों? इसी हैप्पी मूड के साथ जो है कि आप लोग तैयारी कीजिए। हैप्पी मूड बनाते हुए आप लोग की तैयारी से ये पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो आप देख लेते हैं इस चैप्टर का, तो आपको कहीं से बोर्ड का चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मेरे बच्चों, आप लोग घर बैठे बैठे इस तरीके से भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कमेंट कर दें। आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको और आपके साथियों को लाभ पहुंचा सकता है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को भेज के सब्सक्राइब करवा दें। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।